dx ऑफ कोई कांस्टेंट फंक्शन होता था तो डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0। नेक्स्ट वन जो था d अपॉन dx ऑफ x कितना होता था? 1। d अपॉन dy ऑफ y भी कितना होता था? 1। नेक्स्ट वन जो देखे थे d अपॉन dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो सबको अलग अलग कर देते थे। ऐसा ही था ना बच्चे? अरे बोलो। हाँ, सो ऐसा कुछ कर देते थे। बाद में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला भी था। जब मल्टीप्लीकेशन होता था d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, तो क्या करते थे? एक को रखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को रखते थे एंड पहले वाले को डिफरेंशिएट। ठीक है, वैसा ही क्या था? एक डिवीजन वाला था। चलो जल्दी बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या था? जल्दी। cos x, cos का माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर x। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ log x का क्या था? 1 by x। वेरी गुड। एंड देन e रेज टू पावर x का? वेरी गुड। नाउ एक क्वेश्चन फटाफट करके दिखा दो तुम लोग, जल्दी कहीं पे लिखो और करके बताओ। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, करोगे कि मैं करूं? बोलो जल्दी करो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, जल्दी फिर से बोलो बच्चा। ना 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 ना, मार खाओगे। टू एक्स प्लस, ना 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 ना, ना। अच्छा log x इंटू 2x, नहीं सुनो इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। और इतने सारे लोग आंसर बोले, बच्चे सुनो, इतने सारे लोग बोले एग्जैक्टली ध्यान नहीं आया, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया सब लोगों ने शायद रॉन्ग आंसर बोला। फिर भी किसी का राइट होगा तो ईमानदारी से, हाँ चीटिंग मत करना, सही सही नाम बताना कि तुमने सही किया था। ये बताओ यहां पे एक फंक्शन है कि दो फंक्शन है? जल्दी, यहां पे एक है कि दो है फंक्शन? दो। कौन कौन सा फंक्शन है? और एल्जेब्रिक फंक्शन, ये जो है ना एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक में ही आ जाता है। ठीक है, सो क्या देखो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करने लायक है? तो आंसर है हाँ। क्या ये प्रोडक्ट वाले के लिए है? आंसर है हाँ। एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है? लॉग एक्स, और दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में, मतलब प्रोडक्ट में। तो कैसे करेंगे? पहले वाले को रखा और दूसरे वाले को क्या किया? डिफरेंशिएट। तो लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस दूसरे वाले को रखा और किसको डिफरेंशिएट किया? पहले वाले को। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर। सो इधर बच गया बच्चे एक्स स्क्वायर, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस इधर क्या बच गया? लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने बच्चे? 2x। एक एक्स एक एक्स कैंसल, सो x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। आंसर कितना आया? x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। किसका आंसर आया था? नाम बोलो। अभिजीत, अरे वाह। और हर्ष, वेरी गुड। अरे तुम लोग तो कर ले रहे हो, अच्छी बात है। चलो सच में मैं बहुत खुश हूं कि तुम लोग कर पा रहे हो सब। चलो पक्का बाकी लोगों को समझ में आया बच्चे? तो आगे एक और क्वेश्चन दो, जल्दी बोलो। सो एक और क्वेश्चन फटाफट, गलती नहीं करना, भले थोड़ा टाइम लगे, गड़बड़ नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, जल्दी बताओ। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ना ना, मार खाएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा। हाँ माइनस आएगा ना। तो आ गया फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू क्या बोला आंसर?
फिर गलत बोला फिर से। अच्छा ऐसा, अच्छा हाँ, माइनस साइन एक्स इंटू टू एक्स। अच्छा चलो मैं करता हूं, टैली करो। और गर्ल्स में किसी का नहीं आया। अरे लक्ष्मी जी, आप लोग ऐसे करोगे तो हो गया ना कल्याण मेरा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सुनो, आज ठीक है। अरे ये बताओ, तुम लोग इतना बोल रहे हो, लड़कियों को तो चांस ही नहीं मिल रहा है, और मैं हमेशा लड़कियों को लक्ष्मी जी बोलता हूं। बताओ, लक्ष्मी जी को चांस नहीं दिया जाए तो कैसे काम चलेगा। चलो नीचे वाले को, हाँ वेरी गुड। चलो एक ही बोली लेकिन गर्ल्स में, नीचे वाला रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स क्या हो गया, 2x माइनस ऊपर वाले को रखा और नीचे वाला साइन का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x। सबका आंसर आया बच्चे? सो ठीक है। सृजल है क्या? सृजल, स्वामीनारायण सलवाओ की। समझ में आ रहा है बच्ची? थोड़ा नहीं बोली कुछ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मत बोलना। अभी चलो आगे देखते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, और ध्यान से सुनना और रोना नहीं। कुछ बोली बच्ची? साइड में जिसका भी माइक अनम्यूट है उसको म्यूट करो, घर पे किसी के रोने और बात करने की आवाज आ रही है। चलो, अरे मेरा इको नहीं आएगा, देख लीजिए। सो अभी देखते हैं चेन रूल। अभी क्या देख रहे हैं बच्चे? चेन रूल। चेन क्या होता है? बोलो जल्दी। चेन पता है क्या होता है? जो क्या करता है? अच्छा जाने दो। चेन, हाँ, जो ज्वाइन करता है से। अरे ये चेन वो होता है ना, जो हम जैसे भैया लोग जब घर जाते हैं ना, तो ट्रेन में सूटकेस को जो रहता है ना, सूटकेस जो ट्रॉली लेके जाते हैं, बहुत सारा कमा के जो घर जाते हैं, तो उसको बांध के रखते हैं ट्रेन में, उसी को क्या बोलते हैं? चेन। चेन कुछ ऐसे होता है ना, देखो, एक के बाद एक के बाद एक क्या रहता है? ज्वाइंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? चेन। अरे यस और नो? हाँ, तो यहां पे भी जो चेन रूल है वैसा ही है। यहां पे भी जो चेन रूल है ना वैसा ही है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है वो मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या बोला? एक के बाद एक जो भी रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, उसी को बोलते हैं चेन रूल। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक फंक्शन लिया f। क्या फंक्शन लिया बच्चे? जल्दी बोलो, अरे बोलो, f। अब तक एक ही फंक्शन था, ध्यान से सुनना। एल्जेब्रिक था तो एल्जेब्रिक सिर्फ था, ट्रिगोनोमेट्रिक था तो ट्रिगोनोमेट्रिक था, लॉगरिथमिक था तो लॉगरिथमिक था। अब क्या, एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन डाल देते हैं, जैसे f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x रेस्ट पावर n। मतलब देखो यहां पे एक फंक्शन है कि तीन फंक्शन है? ध्यान से देखो, तीन फंक्शन है। वेरी गुड। अब इससे पहले जो हम कर रहे थे वहां एक ही फंक्शन था, और यहां पे तीन फंक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि एक के बाद एक, ये सब ज्वाइंट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है, इसीलिए इसको क्या बोले बच्चे? चेन रूल। करेंगे क्या इसमें? ध्यान से एकदम सुनना, बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस देना, बस थोड़ा सा। ये बताओ कि फंक्शन कैसा भी रहे, अगर पावर में कुछ भी रहे तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? बोलो जल्दी।
बोलो, पावर ना ना ना, पावर को नीचे रखते हैं, पावर को नीचे रखते हैं एंड पावर में क्या करते हैं, -1। वेरी गुड, यहां तक तो देखो तुम लोगों को तो पहले से ही पता है। मतलब अंदर में कुछ नहीं करते हैं, हम पावर को नीचे लेके आते हैं और पावर में क्या कर देते हैं, कम। यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? बोलो। हाँ, अब इंटू कर देंगे क्योंकि सब ज्वाइन होने वाला है। अब इंटू, तुमने पावर का कर दिया बट f का डिफरेंशिएशन हुआ क्या, g का डिफरेंशिएशन हुआ क्या, h का डिफरेंशिएशन हुआ क्या? बोलो। नहीं, अभी तक इनका नहीं हुआ। वेरी गुड, तो अब इसको कर दिया ना, अब यहां से स्टार्ट होंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx ऑफ f, d अपॉन dx ऑफ f। क्वेश्चन है अंदर का क्या, अंदर का वैसे ही है, हम सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, f को। g और h को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसको डिफरेंशिएट किया, f को। इनटू f हो गया ना, f के बाद क्या है, g। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, g को। g के बाद क्या है, h। तो अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, h को। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। सिंपल है, देखो। हाँ, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा आंसर रहेगा बट हार्ड नहीं बोल सकते। पावर है तो पावर में कम करो और पावर को नीचे रखो, पावर में कम करो, अंदर वाले को छोड़ दो। बाद में अब पहले f को डिफरेंशिएट करो, फिर g को डिफरेंशिएट करो एंड फिर h को डिफरेंशिएट करो। सिंपल रूल, और सब मल्टीप्लाई फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए तो बोलते हैं चेन रूल। चेन मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा है। देखो यहाँ f के बाद g, g के बाद h, सब एक दूसरे से जुड़ा है। वैसे ही जो डिफरेंशिएट हुआ सब मल्टीप्लाई में, मतलब एक दूसरे से जुड़ा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। आया कि नहीं आया? बोलो। तो बच्चा x का तो फंक्शन ही है ना, लास्ट में जो h लिख दिया है वो h तो x के टर्म में ही रहेगा ना। समझ में आया? अरे बोलो। x जो, अच्छा ये बता, dx अपॉन dx क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो यहां पे अगर नहीं तुमको एडजस्ट हो रहा है तो h ऑफ x लिख दो, मतलब लास्ट वाला जो फंक्शन है वो h है और h किसके टर्म में, x के टर्म में। ठीक है? अरे बोलो। अब इसके क्वेश्चन से और मजा आएगा, सुनो, इसके क्वेश्चन से और समझ में आएगा। यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, अब देखते हैं। वेरी गुड। d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर x, d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर x। अब देखो गड़बड़ हो गई थोड़ी, मतलब साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, साइन x का x स्क्वायर नहीं है। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर x और साइन x स्क्वायर में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, बताओ तो जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। ये साइन का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। तो बताओ साइन स्क्वायर x को क्या साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? देखो तो, यस और नो बोलो, लिख सकते हैं ना? हाँ, वेरी गुड। अब बताओ, ध्यान से देखना यहां पे। अब जैसे देखा हमने तो यहां पे पता चला पावर है, तो क्या रूल करेंगे बच्चे, सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो। पावर को, पावर नीचे रखा, अंदर में कुछ नहीं करना है। साइन एक्स अंदर में रहने दिया, पावर में कम किया, 2 - 1 कितना हो गया, 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, बोलो जल्दी। इसके बाद क्या, हाँ, इसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इनटू क्या लिखा, d अपॉन dx ऑफ व्हाट, साइन x। ठीक है? इनटू लास्ट में किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को भी अंदर में। तो अंदर में लास्ट में x बचा है ना, तो d अपॉन dx ऑफ x। हालांकि यहां 1 ही होगा, ये x है ना, तो यहां पे क्या होगा, 1 ही होगा।
यहां पे अगर इसको वापस से x को डिफरेंशिएट नहीं करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत तब होगी जब मैं क्वेश्चन दे दूंगा d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दूंगा ना तब दिक्कत होगी। मतलब पावर को तो सिंप्लीफाई करना ही है, उसके बाद अंदर में सबको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या सीखा बच्चे, पावर में रख दिया, पावर को नीचे कर दिया और पावर में क्या कर दिया, कम कर दिया, इनटू इधर से स्टार्ट हुए। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को, उसके बाद जो अंदर बचेगा उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करके खत्म। लास्ट एक्स तक ही था, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, खत्म हो गया। यहां तक डाउट आया बच्चे? सो फाइनल आंसर क्या हो गया बोलो, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। आगे में सिखाया जाएगा कि इसका फॉर्मूला sin 2x होता है, बट अभी रहने दो। अभी ये कैसे किया पता चला? यस और नो? हाँ। नाउ अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो इसको क्या लिख सकते हैं। लास्ट में लिखा है 2 sin x इंटू cos x। कहां पे, ऊपर यहां पे ये लिखा है। से अंदर जब आए ना तो एक बार साइन को डिफरेंशिएट किया और उसके बाद एक बार एक्स को डिफरेंशिएट किया। यहां जरूरी नहीं थी, लेकिन तुमको आदत लगवा रहा हूं। आदत इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार यहां एक्स हो, इसीलिए अंदर वाले को भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो। हालांकि यहां पे x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में कितना हो गया है, 1 हो गया है। आया बच्चे? आप बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बोलो इसको कैसे लिख सकते हैं। d/dx ऑफ, बोलो ना ना ना, लिखने की बात कर रहा हूं। यहां लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, मतलब साइन का तो स्क्वायर है ही, साथ में एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब एंगल का भी एक्स स्क्वायर है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। बोलो सबसे पहले क्या करें, जल्दी बोलो। हाँ, पावर को डिफरेंशिएट, मतलब पावर को नीचे रखा, अंदर में कुछ नहीं करना है, पावर में क्या कर दिया, कम कर दिया, इनटू। आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे बोलो, साइन को ना ना, पहले साइन मिला था, देखो देखो देखो, देखो यहां ध्यान से सुनना। जब साइन एक्स बच्चा लिखते हैं ना, साइन एक्स लिखते हैं तो यहां दो दो टर्म आ गया, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया और यहां पे अलजेब्रिक भी आ गया। ध्यान से सुनना, साइन एक्स जब लिखते हो, साइन थीटा लिखते हैं ना तो सिर्फ यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आता, लेकिन साइन एक्स लिख दिया ना इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और साथ में अलजेब्रिक भी है। तो वैसे ही यहां पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और दूसरा अलजेब्रिक भी है। यही मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो अब पावर को कर दिया ना, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब किसको करेंगे बच्चे, जल्दी बोलो जल्दी, साइन को। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। इसको हमने कुछ किया क्या, नहीं, मतलब हमने सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस इंटू एक्स स्क्वायर, वो तो वैसे ही है, इंटू। आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर को, या इससे पहले एक्स था तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही हुआ है, लेकिन यहां पे x नहीं है, यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चे, 2x। डाउट आया? सब बोलो जल्द एक साथ, कोई डाउट नहीं है? यही चेन रूल है। बताओ कुछ हार्ड है क्या? ये मैं हार्ड वाला कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुमको इजी वाला, ये जनरली हार्ड वाला ही है। समझ में आया पक्का? अब एक और क्वेश्चन, वेरी गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं। d/dx ऑफ log 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 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चेक करो क्या यहां पे पावर है क्या, देखो तो एक बार। तो पावर को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो बताओ सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करें, log को। वेरी गुड, log का डिफरेंशिएशन याद किया क्या होता है, 1/x। तुम्हारे पास x के जगह क्या है,
हाँ, हमारे पास x की जगह क्या है 2x प्लस 3। ये log, ये पूरा उसके बेचारे के लिए x हो गया, मतलब log x की वैल्यू 1/x, ये जो पूरा टर्म है वो लिख दिया। अब बताओ किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 3 को। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे log वाला भी फंक्शन है और यहाँ पे एल्जेब्रिक भी फंक्शन है। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट किया, log को, उसके बाद किसको, एल्जेब्रिक फंक्शन को। मतलब लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3। सो फाइनल आंसर कितना, ये तो बेचारा बाहर ही है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी। किसी को भी डाउट नहीं है ना? चलो एक और क्वेश्चन, हाँ, d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 3, d अपॉन dx ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है, e लिख दिया तो कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो। हाँ सेम। तो ये बताओ सबसे पहले यहां किसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे सबसे पहले ध्यान से सुनना, एक ही फंक्शन है कि दो है, नहीं दो है। एग्जैक्टली यहां पे एक्सपोनेंशियल है और साथ में यहां पे लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन भी है। देखो लीनियर भी फंक्शन है ना, x के पावर में 1 है, इसका मतलब ये एल्जेब्रिक भी है। तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को। तो बेचारा सेम ही होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम, e रेज़ टू पावर x ही होता है। हमारे लिए x के जगह माइनस एक्स प्लस 3 है। आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे बताना थोड़ा, माइनस एक्स प्लस 3 को। हाँ देख बच्चा ध्यान से सुनना, यह log का अंदर वाला पार्ट ये था, अब e के लिए ऊपर लिखते हैं, तो e का अंदर का पार्ट ऊपर हम लिखते हैं। यहां पे देखो साइन की जगह साइन वाला जो पार्ट था वो अंदर उसके साथ लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल में ऊपर लिखते हैं, कुछ भी रहे ऊपर ही लिखते हैं। सो अब क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ माइनस एक्स प्लस 3। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 3 और इंटू माइनस 1। किसी को डाउट है, लिखोगे कि स्क्रीनशॉट मारोगे, जल्दी बोलो। स्क्रीनशॉट लिख दिया ना, वेरी गुड। साथ साथ में तुम लोग भी करते चलो, उससे क्या मजा आएगा और दिमाग थोड़ा खुलता भी है। सो देखो तुम लोग पूरे मैथ का सबसे, मतलब फिजिक्स में मैं जो भी सिखाता हूं उसका सबसे टिपिकल पोर्शन चल रहा है, इससे ज्यादा टिपिकल फिजिक्स में कुछ नहीं है। सो अब आते हैं और आगे। और एक दो करते हैं, बाद में शॉर्टकट सिखा देता हूं। बायो वालों को ध्यान से सुनना, ये जो रूल सिखा रहा हूं ना, बायो वालों को यूज नहीं होता है। बायो वालों को शॉर्टकट जो मैं सिखा देता हूं वही यूज हो जाता है, लेकिन शॉर्टकट में जब मैं लिखूंगा तब तुम लोग पूछोगे ना कैसे आया, तो उससे मैं बता दूंगा कि कैसे आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक तुम लोग करके बताओ जल्दी से, d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जल्दी बताओ। ना थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा, -2x। हाँ -2x कैसे आया, सबसे पहले e को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बेचारा सेम ही होता है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। इनटू d अपॉन dx ऑफ, इसके पावर में जो ये इस बाकी लोगों के साथ लॉग के साथ में कुछ भी लिखते हो, साइन के साथ उसमें भी साथ में कुछ लिखते हो, ई के साथ ऊपर में कुछ भी लिखते हो, तो इसी को तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक को तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो d अपॉन dx ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, सो आंसर आया e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। डाउट आया, बोलो। सबको समझ में आया बच्चे? चैत्रा गड़बड़ नहीं कर रही है ना? थोड़ी ठीक है। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड वाला, थोड़ा सा जल्दी बोलो।
थोड़ा सा हार्ड वाला, हाँ। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग इंटू साइन इंटू माइनस एक्स प्लस 1। पावर में भी इतना बड़ा नहीं आता, डरना मत, नहीं होगा तो पावर में 2 डाल दिया। करोगे कि मैं करूं? कितने फंक्शन है फटाफट बताओ तो जल्दी से, पहले एक बार कितने फंक्शन है यहाँ? 3 पावर फंक्शन थोड़ी होता है। 1 2 3, चल जल्दी करो, फिर आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। देखो इतने, अरे कौन है, नाम बताओ। अरे बहुत खतरनाक कर रहा है, वेरी गुड। फिर तो फिजिक्स में फोड़ने वाले हैं सब मिलके, टेंशन मत ले। एक बार थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने दो। हाँ, 2 इंटू लॉग ना 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 1 बाई साइन आएगा, ध्यान से देखो। हाँ हाँ हाँ, आगे बोलो। लग रहा है कि सही है, बाकी लोग गर्ल्स में बोलो। अभिजीत मार खाएगा और विकास तो भी। हाँ, अभी डांटने के बाद तुम आंसर बताएगा। चलो अब मैं कर रहा हूं, एक बार टैली करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो पावर को डिफरेंशिएट किया मतलब 2, अंदर में कुछ नहीं करना है, 2 साइन। और ध्यान से रखना, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स वालों को मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में नहीं आएगा। सो ये पावर में 1। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले लॉग को। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई क्या होता है? x। तो देखो लॉग के लिए पूरा x हो गया, जो ये है ये पूरा क्या हो गया? x। तो 1 बाई एक्स के जगह क्या आ गया? साइन माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, अब लॉग हो गया तो आप किसके गए? साइन के पास। तो साइन को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया? कॉस, अंदर में कुछ नहीं किया, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा? -1। क्या सबका यही आंसर था? अच्छा, किसी को डाउट गया बच्चे? अब ना पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी फिजिक्स में आ जाए ना, अगर मैथ से रिलेटेड तुमसे हो जाएगा, इतनी कैपेबिलिटी तुम्हारी दिख रही है। अब चलो नोट करके मैं लिखा देता हूं, नोट। हाँ करूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं, सारे वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूं, उसका वरी नहीं करना है, ठीक है। सो नोट देखो ध्यान से। अब इतना भारी फिजिक्स में यूज नहीं होता है, वो जस्ट मैंने तुमको सिखा दिया। फिजिक्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना। इफ the function is trigonometric or exponential or logarithmic and its coefficient क्वेश्चन है कोएफिशिएंट क्या होता है? तो बच्चे ये लॉग का कोएफिशिएंट ये सब हो गए, साइन का कोएफिशिएंट -x+1 हो गया। यहां पे बताओ एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट क्या है? अरे बोलो, -x²। जो उसके अंदर या ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो लॉग का कोएफिशिएंट ये सब हो गए, साइन का कोएफिशिएंट क्या है? -x+1। मतलब अगर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक रहेगा तो इसे भी तुमको ये सब दिमाग लगाना नहीं है। अलजेब्रिक का तो पता ही है ना, x² और x³ हो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। तो और इनवर्स फंक्शन तुमको आने वाला है नहीं, तो तीन ही की बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो। एंड इट्स कोएफिशिएंट इज लीनियर, इट्स कोएफिशिएंट इज
लीनियर, देन आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, मतलब जो भी दिया हुआ है, आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन मल्टीप्लाई इट, कॉमा देके लिख रहा हूं, फंक्शन कॉमा मल्टीप्लाई इट with the constant term multiplied with time up. If the function is trigonometric or exponential or logarithmic and its coefficient is linear, अगर linear है, then after differentiation of the given function, मतलब जो तुम करते हो कर लेना, मतलब differentiate कर दो, then multiply it with the constant term, multiplied with algebraic term. अब ये थोड़ा बड़ा लाइन हो गया. अभी क्वेश्चन है इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई इट विद कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड विद द अलजेब्रिक टर्म. तो ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये शॉर्टकट है और यही फिजिक्स में यूज होगा. चेन रूल लिटरली हम फिजिक्स में यूज करते ही नहीं है, ठीक है, बट मैं इसलिए इसको सिखाया, चेन रूल इसलिए सिखाया कि तुमको समझा पाऊं कि जो शॉर्टकट में कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं. तो चलो फटाफट एक चेन रूल लगाओ. देखो इधर d अपॉन dx ऑफ साइन 2x माइनस 1. आंसर बताओ, चेन रूल लगाओ तो बच्चे जल्दी. हाँ, सबका आया बच्चे? अरे बोलो, क्या किया, साइन को डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया, cos 2x माइनस 1. अरे इको किसने माइक को ये करके रखा है, अनम्यूट करके रखा है, एक बार चेक कर लो बच्चे, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है. सो चलो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos, इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट किए तो कितना आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया. फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चे, 2 cos 2x माइनस 1. किसी को डाउट है? अरे यार सर नो, सब बोलो एक साथ जोर से. अब देखो हमारा शॉर्टकट यूज हो गया. क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, यस और नो? क्या उसका कोएफिशिएंट लीनियर है? तो रूल ये बोलता है कि डिफरेंशिएट कर दो जैसे करते हो, मतलब फिर से कर रहा हूं, शॉर्टकट वाला मेथड, ठीक है. साइन 2x माइनस 2x माइनस 1. तो अगर ऐसा रहे तो सबसे पहले जिसको साइन है डिफरेंशिएट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. उसके बाद देखो कांस्टेंट टर्म किस अलजेब्रिक टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, बोलो x के साथ, और वो कौन मल्टीप्लाई है, बोलो 2. अरे बोलो, देखो ये क्या मतलब था यहाँ पे कि मल्टीप्लाई इट विद द कांस्टेंट टर्म, मतलब तुमको मल्टीप्लाई करना है यहां. डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है. किसके साथ भाई, तो कांस्टेंट टर्म के साथ जो अलजेब्रिक टर्म के साथ है. तो इसमें से देखो कौन सा टर्म, कौन सा कांस्टेंट वैल्यू अलजेब्रिक के साथ है, 2 की माइनस 1, 2. तो हो गया ना आंसर. देखो दोनों से सेम आया कि नहीं आया, अरे बोलो, पता चला. शॉर्टकट एक और देखते हैं, एक और शॉर्टकट देखते हैं. अब शॉर्टकट वाला यूज करेंगे, d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस 3. तो देखो शॉर्टकट कैसे करते हैं. e रेज़ टू पावर x का तुम सबको पता है भाई कितना होता है, e रेज़ टू पावर x ही होता है, मतलब लिख दिए. कोई चेन रूल यूज नहीं करना है. लेकिन ये लिखा क्यों शॉर्टकट, वो चेन रूल से आया.
वो जस्ट समझाने के लिए ये 2 कहां से लिखा। अगर मैं चेन रूल नहीं सिखाता और बोल देता 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको टेंशन होती ना कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी पता चल गया कि एग्जैक्टली होता ऐसे ही है, उसका शॉर्टकट बना दिया गया। तो इसमें देखो, इसका डिफरेंशिएशन तो कर दिया, बाद में देखा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, बोलो 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 जल्दी। हाँ, मतलब कोएफिशिएंट लीनियर है और कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। तो हो गया ना आंसर। मतलब चेन रूल लगाने की जरूरत पड़ी क्या, बोलो नहीं। सो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा पूरा मोटो एकदम खत्म हो गया डिफरेंशिएशन का। मतलब हमने सारे डिफरेंशिएशन सीख लिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का पप्पा भी आ जाएगा ना फिजिक्स में, तो तुमसे हो जाएगा। इनफैक्ट मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अब d/dx ऑफ, हाँ, और क्या लिखे, सब तो तुमको करा ही दिया है। log -3 + 2x, बताओ आंसर। हाँ, मतलब सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन है और अंदर में क्या है, एल्जेब्रिक है। तो इज्जत से क्या करेंगे, लॉग को डिफरेंशिएट कर दिया और देख लिए x के साथ, मतलब वेरिएबल टर्म तो यहाँ x ही है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ शॉर्टकट काम का चीज है कि नहीं है ना। सो आप क्या गड़बड़ करोगे कि नहीं करोगे। तो एक लास्ट आंसर बता दो, tan² x का डिफरेंशिएशन बता दो जल्दी से। ऐसा हो सकता है मुझे, ना ना ना, अभी पता नहीं आंसर क्या है। गर्ल्स में भी बोल दो, मुझे नहीं पता आंसर क्या है बच्चे, एक बार सॉल्व कर देता। गर्ल्स में ही बोल दो, चलो मैं करता हूं, ठीक है। सो tan x का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर, पावर को नीचे रखा, वो तो वैसे भी सेम पे है, पावर को नीचे रखते हैं, पावर में कम किया तो इनटू क्या हो गया, tan x। सेक्स का डिफरेंशिएशन सेक का tan क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec² x हो गया ना आंसर। अब क्या चाहिए, बोलो, हो गया ना। किसी को डाउट है क्या, सच्ची सच्ची बताओ, किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना। तो क्या लगता है, डिफरेंशिएशन कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप बोलो, हो सकता है। तो चलो अब इसका फिजिक्स से मैं रिलेशन बता देता हूं, ठीक है, कि फिजिक्स में इसका कैसे यूज होता है। रब करो बच्चे में, हाँ, तो मैं रब करता हूं। चलो इसका फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं। इतना बड़ा बड़ा जो मैं सिखा दिया ना, वो गलती से यूज होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन फिजिक्स में थोड़े थोड़े यूज होते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं ना, तो कई बार थोड़े बड़े वाले टर्म ले लेते हैं, इसलिए मैंने सब सिखाया। बट यूज कैसे करते हैं चेक करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला, अच्छा स्पीड का फॉर्मूला बताना बच्चे 9th में सीखे थे, बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। सो v इक्वल टू डिस्टेंस को s लिख दो, चलेगा। हाँ, तो सुनो अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को d भी लिखते हैं तो d अपॉन t भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को x भी लिखते हैं तो x अपॉन t लिख सकते हैं, अगर डिस्टेंस y के अलोंग है तो y भी लिखते हैं, अगर डिस्टेंस z के अलोंग है तो z भी लिखते हैं। किसी को डाउट है, बोलो। हाँ पक्का, किसी को डाउट नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां पे डिस्टेंस छोटा हो गया, डिस्टेंस अगर छोटा हो गया तो क्या टाइम भी छोटा लेना पड़ेगा, बोलो, अरे बोलो।
अगर स्पीड निकाल रहे हो, डिस्टेंस छोटा है, तो टाइम भी क्या लेना पड़ेगा, छोटा लेना पड़ेगा। बोलो। सो अच्छा, इको बहुत हो रहा है ना। कौन है? हर्ष नाम से 2 लोग हैं। हर्ष तू तो अकेला ही है ना, कि और कोई है? अच्छा, ऐसा कर रहा है। अच्छा, रोज कोई आता है। कोई और है क्या बच्चे हर्ष नाम से? तुम में से कोई अगर है तो बोल दो। बोलो। नहीं कोई है? चलो एक काम करो, लीव कर दिया ना, ठीक है। कोई बात नहीं। बच्चा तो हर्ष मिश्रा अपना नाम लिखना पूरा नेक्स्ट टाइम से उस पे। और ये जो भी बंदा है ना, अच्छा कर लेता है ना, तो कोई बात नहीं। अभी भी है? अच्छा ठीक है, उसको मैं बोल दिया हूं, उधर से वो लोग ऑपरेट कर लेंगे। और मैं जल्दी ही जूम खत्म करने वाला हूं बच्चे। और जितने लोग ग्रुप में होंगे ना, उतने ही लोग आएंगे। बाकी प्रभात स्कूल ही अभी रैंडमली आ रहे हैं। कोचिंग वाले जितने बच्चे होंगे, जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, सिर्फ वही लोग इनरोल इसमें रहेंगे और उन्हीं लोगों को एक्सेस दिया जाएगा। हम ट्राई कर रहे हैं वेबएक्स या बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल मीट करके भी एक ऑप्शन है, एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी है। कुछ एप्लीकेशन अच्छे हैं, क्योंकि चाइनीज वाले एप्लीकेशन को ऐसे भी हमें साइड करना है, जूम को डिलीट करना है, ठीक है। तो इस वीक में लास्ट डे था, हम भी इंडिया के सपोर्ट में रहेंगे और ये सबको फेंक देंगे। तो देखते हैं एक नया सपोर्ट क्या रहेगा। और उसमें ऐसे लोग जो है ना, उनको पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो ठीक है, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अभी थोड़ा मैं लगूंगा तो पता चल जाएगा। तुम लोगों को सबको पता है कि नहीं पता है 30 जून को मेरी शादी है? अच्छा नहीं पता है। हाँ, सो कोई बात नहीं। भाग रे, कौन कोर्ट मैरिज करता है रे? अब क्या मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बना रहा हूं, जो भाग के उसके साथ कोर्ट मैरिज करूंगा? क्या करता है? सो नॉर्मल लॉकडाउन वाली शादी है, तो छोड़ो उसको। इस पे आते हैं। चलो स्पीड। हाँ 30 जून को। अरे हाँ, थैंक यू। अरे तुम लोगों को देखते हैं लॉकडाउन के कैसा सीन रहेगा। लॉकडाउन में चांस रहेगा तो बारात सूरत जाने वाली है, तो तुम लोगों को बुलाया जाएगा। नहीं तो बाद में ग्रैंड पार्टी किया जाएगा, ठीक है। सो चलो। हाँ, अबे मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्यों डेल्टिन बोलते रहता है। सो चलो, स्पीड इक्वल टू क्या है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं क्या सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो टाइम भी क्या लेना पड़ेगा, छोटा। मतलब जिस टाइम में देख रहे हो उसी टाइम का डिस्टेंस ही है। तो अगर डिस्टेंस छोटा हो गया तो टाइम भी क्या हो गया, छोटा। इट मीन अब ये डी का डी लिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए डिस्टेंस को डी से हटा दिया। अगर यहाँ dx लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, dt। यहाँ पे dy लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, dt। और यहाँ पे dz लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, dt। किसी को डाउट आया बच्चे? अरे हाँ या ना? अब सुनो, 9th क्लास में जब सीखते थे ना, तो 9th क्लास में बताया जाता था स्पीड 4 टाइप का होता था। मुझे पता नहीं कि तुमको सिखाया गया नहीं सिखाया गया। मेरे जैसे लोग सिखाते थे कि स्पीड ना 4 टाइप का होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। टोटल जो होते थे 4 टाइप के स्पीड होते थे। तो जो चौथा स्पीड होता था ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी वापस से वही लड़का है क्या? कौन है विजय सर? एक बार देखो तो। 1 सेकंड रुकना बच्चे। कोई लेफ्ट किया गया? भाग गया? कोई बात नहीं, अभी भी है।
एक काम करो, हर्ष 2 है, उसमें से एक को ये करो, दोनों करो। हर्ष बच्चा तू वापस से अभी आ जा और हम रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? बाकी को परमिशन नहीं देंगे, ठीक है? तो ये करो। चलो अभी देखो, वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो था ना, जो किसी भी स्पीड इंस्टेंट को बताता था, वहां पे फॉर्मूला नहीं बताते थे, यहां पे बताएंगे। जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा ना तब बताएंगे, तो अभी उसको भूल जाओ। अभी सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूं कि स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस छोटा तो टाइम भी क्या? बोलो, टाइम भी क्या? छोटा। अगर डिस्टेंस dx लिखा तो टाइम भी क्या लिखेंगे? dt। अगर डिस्टेंस dy है तो टाइम भी क्या लिखेंगे? dt। अगर डिस्टेंस dz है तो टाइम भी क्या लिखेंगे? dt। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा वी अपॉन टी होता था। याद करो, याद करो, याद आया कि नहीं आया? बोलो। अब सोचो, डेल्टा मतलब चेंज होता है, डेल्टा मतलब चेंज होता है। अगर डेल्टा की जगह डी लिख दे, लिख सकते हैं कब? जब सॉरी डेल्टा की जगह डी लिख दे, मतलब डेल्टा वी की जगह डी वी लिख दिया। इसका मतलब क्या पता चला? जल्दी बोलो, इन दोनों में क्या रिलेशन है? हाँ, अगर चेंज बहुत छोटा है, चेंज बहुत छोटा है तो वेलोसिटी क्या है? बहुत छोटा है। लेकिन उस टाइम में टाइम छोटा रहा होगा कि बड़ा रहा होगा? हट, बड़ा। गड़बड़ कर रहे हो। उसी टाइम सिखाया था d अपॉन, अगर dy अपॉन dx था तो ये अगर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था, जब डेल्टा x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए तब डेल्टा y को dy लिखते हैं। जब इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए तब इसको dy लिखते हैं। तो उस टाइम में इसको dx ही लिखते हैं ना, जब बहुत ही छोटा हो जाता है। वैसे ही देखो, ये डेल्टा v अपॉन t है, लेकिन अगर टाइम की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, मतलब टेंस बहुत ही छोटी हो जाए, इसका मतलब dt लिख दिया, छोटी वैल्यू है, तो उस टाइम में डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं? dv लिख सकते हैं। यस और नो? अरे बोलो। हाँ, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। अभी मैं डिफरेंशिएशन सिखा दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन तुरंत सीखे ना, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? एक्सेलरेशन भी 4 टाइप के होते हैं। वहां पे थर्ड चैप्टर में मैं सिखाऊंगा इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको सिखाऊंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सिखाऊंगा। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं कि v इक्वल टू ds अपॉन dt और a इक्वल टू dv अपॉन dt। इन शॉर्ट, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के टर्म में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। यस और नो? बोलो। अगर वेलोसिटी को टाइम के टर्म में रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन। और अगर डिस्टेंस को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। यस और नो? बोलो जल्दी। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए क्या बच्चे? हाँ, तो चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? कि a person moves from Vapi to Silvassa and covers COVERS and covers a distance of x square plus of 2x minus 1 मीटर। मतलब डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ, सुनो इधर, डिस्टेंस इन द फंक्शन ऑफ टाइम, ये बहुत बार गिवन नहीं होता है। मतलब ऐसा बोलेगा पर्सन मूव्स फ्रॉम वापी टू सिलवासा एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ टी स्क्वायर माइनस या प्लस 2t माइनस 1 मीटर। ये बच्चे जो है ना टाइम के टर्म में क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है। किसके टर्म में बच्चे? टाइम के टर्म में दिया। ध्यान से सुनो इधर, एक चीज और बता देता हूं।
अगर s इक्वल टू 2 मीटर लिखा है तो डिस्टेंस बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, जल्दी बोलो बोलो। कांस्टेंट है, अबे 2 लिखा है, 2 मतलब चेंज होने वाला है, कांस्टेंट है, बोलो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर s इक्वल टू 2t लिख दिया, ये 2 मीटर, ये s इक्वल टू 2t मीटर लिख दिया, इसका मतलब बताओ डिस्टेंस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कैसे पता चला? हाँ, क्योंकि टाइम के साथ t के साथ चेंज हो रहा है। t की वैल्यू 0 रख दो कुछ और, t की वैल्यू 1 रख दो कुछ और, t की वैल्यू 2 रख दो कुछ और, तो इसका मतलब इसको वेरिएबल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस को हम टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। क्या बोला, पता चला? डिस्टेंस को किसके टर्म में लिख सकते हैं? टाइम के टर्म में लिख सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यस और नो? तो देखो यहां पे लिखा है वही डिस्टेंस जो है यहां पे किसके फॉर्म में लिखा है? बोलो किसके फॉर्म में लिखा है? टाइम के फॉर्म में। अब बताओ ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट दिख रहा है कि वेरिएबल दिख रहा है? वेरिएबल। वेरी गुड। मतलब हुआ ऐसा कि जब मैं सिलवासा गया तो क्या सिलवासा वापिस से जाने में सेम ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक अलग अलग मिलेगा? अलग अलग। तो सोचो जब मैं चला तो पहले 1 सेकंड में हो सकता है 10 मीटर चला, बाद में जब थोड़ा रास्ता फ्री मिला तो अगले सेकंड में हो सकता है 15 मीटर चला, कभी और अच्छा रास्ता मिला तो अगले सेकंड में 20 मीटर या 25 मीटर चल गया। ये यही बताता है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है बच्चे? हाँ, सो क्वेश्चन पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन, फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब नहीं, t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेते हैं और t इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब क्या पूछा है बच्चे? वो जा रहा है, अच्छी बात है, कांस्टेंट नहीं जा रहा है, वो किसी वेरिएबल स्पीड के साथ जा रहा है, मतलब टाइम अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब पूछा है कि स्पीड निकालो उस पर्सन का, 2 बार निकालना, एक बार t इक्वल टू 2 सेकेंड में और दूसरी बार t इक्वल टू 5 सेकेंड में। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? अरे बाप, आ भी गया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम टैली करेंगे, मुझे आंसर नहीं पता है। सो एक बात करते हैं, कैसे? देखो यहां पे ध्यान से, डिस्टेंस दिया है, वेरी गुड। क्या डिस्टेंस दिया है? t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 लिखा है भाई। ए पर्सन मूव्स फ्रॉम वापी टू सिलवासा एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब डिस्टेंस दे दिया है। अब निकालना क्या है बच्चे? तो स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड। किस टाइम पे? तो यहां पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तुरंत याद आया, अच्छा एक स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। कौन सा स्पीड? v इक्वल टू ds अपॉन dt वाला स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। तो तुरंत याद है, अच्छा d अपॉन dt तो हमें पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? तो s इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 हुआ। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 2t प्लस क्या आ गया? 2, मतलब स्पीड की वैल्यू आ गई। स्पीड की वैल्यू 2t प्लस 2 आई। ये बताओ ये स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो वेरिएबल, क्योंकि फिर से टाइम का फंक्शन है। तो अब पहला वाला कितने टाइम में निकालना है? 2 सेकेंड। तो v t इक्वल टू कितने सेकेंड? 2 सेकेंड। तो इसमें भर दो फिर 2 इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया? 2 2 4 तो 6 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा t इक्वल टू कितना रखा है? 5। इसका मतलब 2 इंटू 5 प्लस 2, इसका मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पहले स्लोली जा रहा था, बाद में फास्ट भाग गया है। ठीक है, फास्ट गया इसीलिए डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। आया कि नहीं आया बच्चे? अरे सच्ची बताओ, तो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कैसे यूज हो रहा है पता है? और देखो ये जो डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है वो छोटा वाला यूज हो रहा है कि बड़ा वाला यूज हो रहा है? इसी वाला ऐसे ही यूज होता है। बहुत ही रेयरली ना, जब कॉम्पिटिटिव में, नीट में तो कम यूज करते हैं, फिर भी 4-5 क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे जो थोड़े घुमा के रहते हैं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। और मैं कराऊंगा वैसे क्वेश्चंस, मजा आएगा।
सो रब करो बच्चे। हाँ, तो एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो जल्दी जल्दी से। हाँ, सो ले लेते हैं शुभ लाभ। तो शुभ ट्रेवल्स with variable speed and covers certain distance of कितना ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 2t स्क्वायर माइनस ऑफ टी एंड प्लस ऑफ 5 मीटर। इतना इन्होंने ट्रेवल किया, वो भी वेरिएबल स्पीड से। कॉमन सेंस है, वेरिएबल स्पीड से जा रहे हैं, देख के ही पता चल रहा है। सो पूछा गया फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन, फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ शुभ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब क्या क्या निकालना है बच्चे, बोलो स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। ठीक है, ट्राई करोगे, मैं करूं? हाँ तो करो फटाफट। हॉर्स आ गया 11 और एक्सेलरेशन। अच्छा ये बता, तो 10th से 11th में क्या चेंज आ गया, कितना फास्ट हो गया तू? 10th में तो इतना फास्ट था नहीं तू। वैसे जो भी है, हाँ सही है बच्चे। अच्छा वेरी गुड। एक्सेलरेशन 4 आया क्या बच्चे सबका? ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में भी सब जगह। तो हम थर्ड चैप्टर की कुछ चीजें यहीं पे सीख रहे हैं। 11 और 4 कैसे निकला, तो हमें डिस्टेंस पता है 2t स्क्वायर माइनस ऑफ t प्लस 5। स्पीड का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। डायरेक्ट में कर रहा हूं, 2 2 दूना 4। अब डिफरेंशिएशन तो शायद कर ही ले रहे होगे। सो कितना आ गया, 2t माइनस 1। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना है तो dv अपॉन dt हो जाता है। इसका मतलब d अपॉन dt ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 40 माइनस 1। इसका मतलब ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इसमें v की वैल्यू रख दो, कितनी, सॉरी t की वैल्यू 3 सेकेंड पे निकालनी है, तो इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 1, 11 मीटर पर सेकेंड। इसका बताओ, इसका कितने सेकेंड पे, 3 सेकेंड। इसका किसी भी सेकेंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। हर बार एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फिक्स है। उसकी वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को डाउट है बच्चे, बोलो। अच्छा अच्छा फीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का? किसी को डाउट नहीं है? एक लास्ट क्वेश्चन की इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन दो कि इंटीग्रेशन करें? लास्ट क्वेश्चन, ठीक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन में भाषण नहीं, डायरेक्ट काम की चीजें देता हूं। डिस्टेंस जो है वो विकास को ले लेते हैं। डिस्टेंस जो है ना कुछ कवर कर रहा है और डिस्टेंस की वैल्यू है ना टी क्यूब माइनस 5। टी क्यूब माइनस 5 मीटर दिया है। हमें निकालना है फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। जल्दी बताओ। हो सकता है मुझे आंसर नहीं पता, नहीं है? ठीक है, तो चलो एक बार टैली कर लेते हैं बच्चे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इस बेचारे को डिफरेंशिएट किया तो 3t स्क्वायर माइनस 5 हो गया। हमें कितने सेकंड पे निकालना है, 4 सेकंड पे। तो रख दिया कितना, 3 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 5, 48, तो 43। इतना ही याद है क्या बच्चे, बोलो?
नहीं आया तो गलत आया तुम्हारा, मेरा गलत थोड़ी होगा सुबह से। अरे शिट, ये 5 का तो 0 हो जाएगा। देखो देखो देखो, मेरा दिमाग जो है ना सटिया गया है। सो -16 तो कितना हो गया 48। इतना आया था क्या बच्चे? वेरी गुड। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे? d/dt dv/dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो, उसको मत करना, इसको करना, वो तो पर्टिकुलर टाइम पे निकाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6t। सो फाइनली ए कितना आ गया? 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आया था क्या बच्चे सबका? जल्दी बोलो। किसी को डाउट नहीं है? सो इंटीग्रेशन पे चला जाए। सो चलो एकदम आज एकदम पूरे फीलिंग के साथ इंटीग्रेशन पे आते हैं। सो मैं इसको रब कर रहा हूं, होप कि लिख चुके होंगे बच्चे, ठीक है। और बाद में लगे ना तो वीडियो भी तो रहता ही है, एक बार रिवाइज भी कर सकते हो और खुद से ट्राई किया करो, ठीक है। उससे और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, फिर मजा मजा आएगा। तो चलो अब आते हैं इंटीग्रेशन। ये बताओ डिफरेंशिएशन कर क्या रहा था? बोलो। तोड़ रहा था। तो बताओ इंटीग्रेशन क्या करेगा? जोड़ेगा। सिंपल। इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना भाई बंधु है। मतलब डिफरेंसी जैसे प्लस बनाया गया उसका अपोजिट माइनस बनाया गया, जैसे मल्टीप्लाई बनाया गया उसका उल्टा डिवाइड बनाया गया, जैसे स्क्वायर बनाया गया उसका उल्टा स्क्वायर रूट। देख इसमें होता है क्या, ध्यान से सुनना। 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? जल्दी बोलो। 16। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। इट मीन्स अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद वापस से स्क्वायर रूट करते हैं तो सेम वैल्यू आ जाता है। ये तो वही बात हुई कि मतलब उलट पलट के प्लस है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, एक और माइनस लगा दो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। मतलब हो ही रहा है कि एग्जैक्टली अपोजिट है। 4 का स्क्वायर कर दिया 16 आया, अब उल्टा कर दो, 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो, वापस से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? अरे बोलो 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। बस यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। हाँ यही सही है। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन बनाया गया ना उसका उल्टा क्या बनाया गया? इंटीग्रेशन। अभी क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन का मतलब, जैसे तुम लोगों ने बोला कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन और एडिशन। समेशन या उसी को क्या बोलेंगे बच्चे? एडिशन। और पता है बच्चे इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है ना वो होता है स्पैनर। स्पैनर पता है सबको? बोलो। स्पैनर पता है क्या? पाना पता है? पाना? अरे पगलो, पाना को इंग्लिश में स्पैनर बोलते हैं। बताओ तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? सो स्पैनर, पाना को क्या बोलते हैं? स्पैनर बोलते हैं। पाना करते क्या? मतलब स्पैनर क्या करता है कि अलग अलग मशीनरी पार्ट्स होगा ना, स्पैनर लेके चल दो। स्पैनर लोगे तो सब नट बोल्ट को टाइट करते 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 पूरा मशीन खड़ा हो जाता है। इट मींस छोटे 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 एलिमेंट्स अलग अलग हैं और तुम स्पैनर लेके बैठ गए, नहीं हम तो आज जोड़ के छोड़ेंगे। और स्पैनर लेके जैसे जोड़ना स्टार्ट किया, स्पैनर से ही जोड़ते हैं, तो जैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिया एक पूरा मशीन खड़ा हो गया। मतलब किया क्या उसने? तो उसने एडिशन किया सारे छोटे छोटे मशीनरी पार्ट्स का। दैट्स व्हाई द मैकेनिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज स्पैनर। मैकेनिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का हैमर था तोड़ना, तो तोड़ रहा है तो जोड़ने का काम भाई कौन करता है? मैकेनिकली स्पैनर करता है। आया कि नहीं आया? तो बोलो। पक्का पता चला ना कि ये ऐड कर रहा है। अभी जैसे एडिशन का नाम आया यहां तुरंत स्ट्राइक हुआ कि हमने 10th में भी कुछ सीखा था एडिशन करने के लिए। क्या सच में तुम लोगों ने 10th में कुछ सीखा था एडिशन करने वाला कोई सिंबल? यस और नो? अरे बोलो कौन सा सिंबल था वो?
समेशन का। वेरी गुड। सो वहां पे था समेशन, और समेशन का मतलब क्या होता था? इंटीग्रेशन। अब हुआ टेंशन फिर कि अगर समेशन का मतलब एडिशन होता है और समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तुमने अगर मतलब एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एडिशन करने के लिए अगर हमने पहले से सिग्मा को समेशन बोलते थे या समेशन या क्या बोल सकते थे? सिग्मा। और कैसे रिप्रेजेंट करते थे बच्चे? ऐसा कुछ था। अरे ऐसा ही था ना? अरे बोलो। तो अब टेंशन ये था कि ये समेशन का मतलब भी होता था एडिशन। समेशन का मतलब क्या होता था? एडिशन। एक काम करो, अलग कैटेगराइज करता हूं, ऐसे नहीं, ये इंटीग्रेशन एक साइड हो गया। अब हमें पता चला कि समेशन का मतलब सिग्मा, ऐसा। इंटीग्रेशन का दूसरा जो वर्ड हमने 10th में सीखा था, सिग्मा। सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और सिग्मा का मतलब भी क्या होता था? एडिशन। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आया कि जब हमें एडिशन, हमारे पास एडिशन करने के लिए सिग्मा था, हम ये सब क्यों सीख रहे हैं भाई? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। हम मैथमेटिकल टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए सीख रहे हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई समेशन के लिए बहुत सारा अगर नंबर रहा, उसके एडिशन के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये थोड़ी हम काउंट करके करते हैं। वो तो सिग्मा वो लिख देते हैं, सिग्मा xi 1 से लेके n तक हो जाता है। तो जब हमारे पास सिग्मा था, हमें इंटीग्रेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बोल हर्ष। हेलो, बोलो, तुम पहले से पढ़ चुके हैं, बोल। तो जब सिग्मा हमारे पास था तो इंटीग्रेशन क्यों बनाया? गलत बात है, देखो, कोई बात नहीं, चलो। सो इंटीग्रेशन का भी मतलब होता है समेशन मतलब एडिशन, और सिग्मा का भी मतलब होता है समेशन मतलब एडिशन। बट गड़बड़ पता है क्या थी? कि ये यूज होता था डिस्क्रीट फंक्शन के लिए, ये यूज होता था डिस्क्रीट फंक्शन या डिस्क्रीट टर्म्स के लिए, और ये यूज होता है कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूअस टर्म के लिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस टर्म। सो ध्यान से देखो, अगर तुम याद रखोगे, पहले ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से ध्यान से देखो, ग्राफ से कैसे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फंक्शन या टर्म समझ में आता है। ये कोई ग्राफ है दो, एक y एक्सिस के बीच और एक x एक्सिस के बीच। यहां से कोई ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऊपर गया और फिर खत्म हो गया। फिर यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और फिर खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना, क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है या तीनों अलग अलग है? बोलो, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हम ज्वाइंट, ये बोलेगा हम तेरे से ज्वाइंट नहीं है, ये बोलेगा हम तेरे से ज्वाइंट नहीं है। इट मींस ये सब अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। अब इंडिया वाला क्या यूएस वाले से झगड़ा करता है क्या? जापान वाले से झगड़ा करता है? क्या आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट है, दोनों अलग अलग है। अब इंडिया अलग है, जापान अलग है। झगड़ा किसके साथ होता है? चाइना वालों के साथ, पाकिस्तान वालों के साथ, नेपाल वालों के साथ। क्यों भाई? पास पास में हो ना, तुम एक साथ कंटिन्यूअस हो, मतलब एक छोड़ा नहीं, दूसरा स्टार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक बार रिकनेक्ट करते हैं बच्चे, टाइम खत्म होने वाला है ऐसा पता चला। जल्दी रिकनेक्ट करो, करो करो करो, जल्दी यहां से करो, रिकनेक्ट करो जल्दी। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ था सिग्मा और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट, क्योंकि पता है फिजिक्स में या इनफैक्ट पूरे हमारे लाइफ में हर एक चीजें, हर जो भी चीजें होती है उसका एक कॉज होता है। ऐसे ही टाइम पास में नहीं बनाया जाता है। जैसे हमारे पास सिग्मा था, एडिशन कर रहा था, तो पागल कुत्ता कर रहा था जो हम इंटीग्रेशन बनाए। अरे काटा नहीं था, हमें जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये डिस्क्रीट फंक्शन को ऐड करता था और ये कंटिन्यूअस को। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, फिर तीसरा स्टार्ट हुआ खत्म, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। बताओ कहीं पे ब्रेक है क्या? अरे हाँ या ना?
So that is called continuous function and that is called discrete function. ये फंक्शन ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है। सो एक कंटिन्यूअस हो गया और एक डिस्क्रीट। अब ध्यान से सुनो, ये मैथ में मैं ही सिखाऊंगा बाद में, जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ग्राफ जब सिखाऊंगा कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब ये साइन एक्स या साइन थीटा, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। जो साइन लिखते हो ना, साइन एक्स या साइन थीटा, ये इसी का ग्राफ है। मतलब साइन फंक्शन जो होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है, यहाँ पे वैसे बढ़ते बढ़ते आगे जाता है। तो दोनों में डिफरेंस एक लॉजिकली माइंड में फिट हुआ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, यस और नो? हाँ, वेरी गुड। अब दूसरा याद करो, जब इसका सिग्मा लिखते थे पता है कब यूज करते थे? तो सिग्मा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा लिखना होता था ना, तब हम क्या लिखते थे बच्चे? सिग्मा। और सिग्मा इक्वल यहां पे क्या लिखते थे? सिग्मा। सपोज आई या एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रख देते थे? 1 से लेके 5 तक। देखो ऐसा ही लिखते थे ना, यस और नो? अरे बोलो। हाँ, अब देखो ये 1 2 3 4 5 ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? बताओ तो जल्दी। डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि भाई 1 के बाद 2 है। क्या 1.1 इसमें हमने ऐड किया? क्या 1.01 ऐड किया? क्या 1.2 ऐड किया? क्या 1.3 ऐड किया? आंसर है नहीं। तो मैं डायरेक्ट 1 के बाद 2 ऐड किया है, मतलब 1 का 2 के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। 1 2 अलग अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, तो ये अलग अलग वैल्यू को ऐड करता था, अलग अलग टर्म को ऐड करता था। इसीलिए दैट इज यूज्ड फॉर, क्या बोला गया? डिस्क्रीट टर्म्स या डिस्क्रीट फंक्शन। पक्का यहां पे फिट हुआ? हाँ। अब ये यूज होता है कंटिन्यूअस के लिए। कैसे यूज होता है ध्यान से देखना। ये डिस्क ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चे? डिस्क। ये है एक डिस्क है। अब ये पूरा डिस्क है, मतलब भरा हुआ रहता है। पूरा क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। इसका रेडियस कुछ r है। इसका रेडियस क्या है बच्चा? r ले लिया। सो इसका एरिया भी कुछ होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा, होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब पता है, अगर इस डिस्क में बिल्कुल छोटा सा पार्ट कट कर दिया, एकदम छोटा सा, मैंने तो थोड़ा बड़ा भी दिखा दिया, अगर पूरे का एरिया ए है तो ये छोटू सा का एरिया क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, छोटे से का एरिया क्या लिख सकते हैं? डीए। इस छोटे से का एरिया क्या लिख सकते हैं? डीए। क्या बोला, पता चला? यस और नो? अरे बोलो। अब ये पूरा अगर एरिया इसका ए है तो छोटा एरिया क्या हो जाएगा? डीए। अब इस एरिया को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे। इसी छोटा वाला लेके अगर इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो इस पूरे डिस्क का एरिया निकल जाएगा। तो ये बताओ, जब तुम इंटीग्रेट, जब तुम एडिशन करना चाहोगे, तब क्या तुम ऐसा चाहोगे कि छोड़ छोड़ के ऐड करें या सब का सब ऐड करें? बोलो। सबका सब ऐड करें, मतलब एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। जब इसको छोटे से पॉइंट लेके इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा एरिया मिल जाएगा। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये छोड़ छोड़ के ऐड हो, वो हम चाहेंगे कि सब ऐड हो। इसीलिए क्या यूज करते हैं उस टाइम में? इंटीग्रेशन, एंड दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आया कि नहीं आया? सो दोनों में डिफरेंस पता चला? ये क्यों, इसको छोड़ के इसको क्यों बनाया गया इंटीग्रेशन को? हाँ। सो यहाँ पे फिर से एक बार फिट करते हैं कि एडिशन करने के लिए दो मैथमेटिकल सिंबल है, एक सिग्मा और दूसरा इंटीग्रेशन। सिग्मा जो हम पहले से यूज कर रहे थे, रेयरली फिजिक्स में यूज होगा, बहुत ही रेयरली, क्योंकि वो पहले से सीखे भी हो, बहुत छोटी सी टर्म होती है। सो ये होगा डिस्क्रीट के लिए और ये होगा कंटिन्यूअस के लिए। सो यहां तक किसी के बच्चे कोई भी डाउट नहीं है, संभाल लिया जाए? हाँ, तो ठीक है। सो आगे एनर्जी है कि आज से क्लास खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ाया नहीं है, अभी तक सिर्फ डिफरेंस पता है। सो मैं जस्ट चाहता हूं कि नया क्लास है ना, मतलब नया टॉपिक, नया अगर डे से स्टार्ट करें तो शायद याद रहेगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे। क्या बोलते हो? हाँ, अच्छा सुनो सुनो,
एक काम मैंने बोला था, मैंने वर्कशीट देने की बात किया था इंटीग्रेशन वगैरह का, मैं आज शाम में पक्का भेज दूंगा। लेकिन क्या तुम लोगों को जो बुकलेट दिया था यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, क्या तुम लोगों ने सॉल्व किया? चलेगा डाउट्स के लिए, देख डाउट्स के लिए हम जैसे लोग हैं, लेकिन ट्राई सब करना है। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, सब यही सीखते हैं, सबको ट्राई करना है बच्चे, ठीक है? क्या बात कर रहा है? तो बाकी जो बनाया गया है ना, वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी डाले गए हैं, ठीक है? सो कोई बात नहीं, हम जैसे लोग किस काम में आएंगे, तो हम डिस्कशन करेंगे जैसे होगा, देखते हैं, किसी एक दिन डिस्कशन कर लेंगे बच्चे, ठीक है? सो उसके बाद ना आप यूनिट एंड मेजरमेंट का एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर दो सब, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कुछ भी छूटे, सब साथ साथ करते चलना है, बोर्ड का भी, जेडबलई का भी और नीट का भी, ठीक है बच्चे? स्टिल कोई भी डाउट होगी, हम सब अवेलेबल रहेंगे आप लोगों की सेवा में। चलो थैंक यू बच्चे।